माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोस में सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली गोट फार्मिंग करने वाले सभी पालक भाइयों का आज की इस वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा कि घाटे से बचने के लिए बकरी पालन में हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। इस विषय पर मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा, अतः आप इस वीडियोस में शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी पालन का एक ऐसा व्यवसाय है जिसका कम निवेश करने की अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं, और इस व्यवसाय में ऐसे पालक भाई जो कि बहुत ही कमज़ोर तबके के हैं, लैंडलेस हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये व्यवसाय और ही अत्यंत लाभकारी है। किंतु आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये व्यवसाय छोटों का नहीं, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी एक सुअवसर प्रदान करता है, और बकरी पालन कमाई के हिसाब से एक फ़ायदे का सौदा होता है तथा नए नए शिक्षित बेरोजगार और नौकरी पेशा भी बकरी पालन का व्यवसाय कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बकरी पालन से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमने उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो इस व्यवसाय में फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में भी हम इनसे शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। बकरी पालन के लिए सफिशिएंट स्पेस की हमें बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें साफ़ सुथरा शेड का निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक होगा, और जनरली ऐसे शेड बनाएं जिसके खुले खुले हों और हमारा जो पशु है, हमारी जो बकरियां हैं, वो आराम से विचरण कर सके, घूम सके, और वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की असावधानी या परेशानी न हो। इस प्रकार के हमें शेड बनाना चाहिए, और क्राउड हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, और एक नियत संख्या में ही हमें अपने बकरी रखना चाहिए। अलग अलग पेन बनाना चाहिए, जिसमें कि कुछ बकरियों के साथ हमें मेल भी रखें, जिससे कि उनकी मैटिंग भी समय पर होती रहे। इसके अतिरिक्त भी जानवर को घुमाने और चरने के लिए खाली जगह होना बहुत ज़रूरी होता है, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है, अतः नीम व गिलोय का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, जिससे वे इसे खा सकें और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जित कर सकें और बीमारी से बच सकें। यह भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने फार्म के आसपास गिलोय और नीम के पौधे अवश्य लगाना चाहिए, जिससे डिवर्मिंग भी अच्छे से हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो कमी होती है उससे भी हम बच सकते हैं। पानी की व्यवस्था प्राय हम अपने फार्म पर ऐसी करना चाहिए जिससे कि पशु या बकरियां पूरे 24 आवर समय शुद्ध पानी, साफ़ पानी हमें उपलब्ध कराया जा सके उन्हें, तथा इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ विशेष सावधानी रखना चाहिए। गाभिन बकरियों को हमें अलग से रखना, बांधना चाहिए, उनके पेन अलग से होना चाहिए, तथा उनके लिए हमें पानी की अलग से व्यवस्था भी कराना चाहिए, तथा बकरियों में गाभिन को पर्याप्त मात्रा में दलिया व दाल चूनी दी जाना आवश्यक होता है। हमें उसका एक अलग से डाइट जो होती है, न्यूट्रिशनल डाइट, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में दी जाती है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और वही डाइट हमें उन्हें ऐसे समय में दी जाती है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो बच्चों की, और मेंटेनेंस राशन भी हमें उनके बकरियों को मिलता रहे। तो गाभिन बकरियों को विटामिन और सप्लीमेंट अवश्य हमें देना चाहिए। कई तरह के सप्लीमेंट बाज़ार में अवेलेबल हैं, खनिज मिश्रण
बाज़ार में मिनरल मिक्सचर अवेलेबल हैं और मिनरल मिक्सचर की ईंटें भी बाज़ार में अवेलेबल हो जाती हैं। उन्हें भी यदि हम अपने जानवरों के लिए रखें और तो उन्हें चाटेंगी और उससे भी उनका भरण पोषण होगा और इस प्रकार की उनकी ग्रोथ जो रुक जाती है और प्रोडक्शन कभी कभी ब्रीडिंग कम हो पाता है, अतः इनसे बच सकते हैं। यह होना चाहिए। प्रेग्नेंट बकरियों के लिए उच्च गुणवत्ता की घास बरसीम अल्फ़ा हमें अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में कुछ अच्छी घास जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और ऐसी घासों को हमें अपने फार्म के आसपास लगाना चाहिए तथा उन्हें हमें प्रतिदिन हरी घास देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि 5 लीटर दूध यदि कोई बकरी दे रही है तो हमें अलग से किसी प्रकार का कंसनट्रेट फीड देने की ज़रूरत नहीं है। हरे घास से ही यह पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए हमें हरी घास जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, अल्फ़ा है या हमारे पास बरसीम हो, हमें उसका सुबह बूल, ये बहुत अच्छी प्रोटीन ज़्यादा होता है इनमें, उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी गर्भावस्था के दौरान तरल गुड़ खिलाने से DMI को बढ़ावा तथा आहार संबंधी नुकसान कम होगा तथा कीटोसिस का खतरा हमें कम दिखाई देता है। अतः हमें इसमें तरल गुड़ अवश्य देना चाहिए, जिससे कि हम इन चीज़ों से कीटोसिस खतरे से बच सकते हैं। और गर्भावस्था के अंतिम 6 सप्ताह के दौरान थोड़ा थोड़ा अनाज देना शुरू करें और बाद में ½ kg दिन में 3 बार हमें उन्हें अवश्य देना चाहिए, जिससे कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो हो जाती है छोटे जानवरों में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन बीमारियों से, माल न्यूट्रिशन से हम बच सकते हैं। इसका हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो निश्चित ही हमारा फॉर्म प्रॉफिट में होगा, ज़्यादा दूध मिलेगा और ज़्यादा बच्चे प्राप्त होंगे, जिससे कि हमारा फॉर्म प्रॉफिटेबल होगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी हिसाब से हमें यदि फॉर्म को रन कराना है तो निश्चित ही हमारा फॉर्म, पशुपालक भाइयों का फॉर्म निश्चित ही हमें प्रॉफिट देगा। धन्यवाद।